सर्दियों का मौसम आ गया है और ठंड तो बढ़ी है, साथ में हमारे जो कैंसर के पीड़ित पेशेंट हैं और जो सर्वाइवर्स हैं उनकी थोड़ी थोड़ी मुश्किलें भी बढ़ी होंगी। उन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं आज। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे उन पेशेंट्स की जिनका अभी हाल ही में सर्जरी हुआ है, जो कई बार राइल्स ट्यूब उनका लगा रहता है, जो नाक में ट्यूब रहता है, कुछ गले में ट्यूब रहते हैं। इस तरह के जो ट्यूब्स रहते हैं उनका हमको बेहद ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हम ठंड में विभिन्न कपड़े पहनते हैं जिसमें वो खींचने और उसकी तकलीफ़ बढ़ सकती है, तो हमको उनका थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके अलावा हमको इस पे ध्यान देना है कि हमको अच्छा खाना जो है, अभी विंटर के सीज़न में हमको खाना अच्छा मिलता है, तो हमें विभिन्न प्रकार के फल सब्जी रहते हैं जिनके हम सूप वगैरह बना के पी सकते हैं, जो हमारे शरीर को गर्माहट प्रोवाइड कर सकता है। क्योंकि कैंसर के बाद कैंसर की जो इलाज होता है उसमें शरीर की इम्यूनिटी भी कम होती है, साथ में आपका फैट कम हो जाता है, तो ठंड लगने का चांस भी थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो इस समय हमें अच्छी फल सब्जियां, उनका सूप बना के, अगर हम लिक्विड डाइट पे हैं तो ले सकते हैं, या अगर हम सॉफ्ट डाइट पे हैं तो अच्छी खिचड़ी हो गई हो, नरम सब्जियां पका के हम खाएंगे तो हमारी सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा। उसी तरह से जो लॉन्ग टर्म जिनका जैसे रेडिएशन हो चुका है, कीमोथेरेपी हुई है, तो उन पेशेंट्स में जैसे इम्यूनिटी की कमी हो सकती है, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमको ध्यान देना है। प्लस जो फ्लू बोलते हैं, जो कि जो सर्दी जुकाम होता है, जनरली वो अक्टूबर नवंबर के मंथ से स्टार्ट होता है, जब ठंडी आनी चालू होती है, तो उस समय हमको अपना स्पेशल ख्याल रखना है। उसके लिए आप मास्क पहन सकते हैं। अपने शरीर को गर्म रखने के लिए एटलीस्ट 3 लेयर्स क्लोथिंग जो होती है हमें वो पहनना चाहिए, स्वेटर, स्कार्फ, और अपने आप को प्रोटेक्ट करने का कोशिश करना चाहिए। उसी तरह से जब रेडिएशन या कीमो के बाद स्किन में ड्राइनेस बढ़ने के भी चांसेस रहते हैं, तो वो ड्राइनेस को कम करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि नहाते समय हमें टेम्परेचर से ज़्यादा टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट। हम कम से कम टाइम के लिए नॉट मोर देन 10 मिनट्स हम नहाएं, और सॉफ्ट कपड़ा यूज़ करें रादर देन लूफा और इस तरह की चीज़ें। जो सेंट फ्री या फ्रेगनेंस फ्री जो सोप रहता है वो यूज़ करना चाहिए, स्पेसिकली जो बच्चों को यूज़ करते हैं माइल्ड सोप रहता है वो यूज़ करना चाहिए। मॉइस्चराइजर्स यूज़ करना चाहिए। इस तरह से हम अपने स्किन का ख्याल रख सकते हैं। कुछ स्पेशल विटामिन ई और कंटेंट वाले जो ऑइंटमेंट्स रहते हैं, मॉइस्चराइजर्स रहते हैं, दैट आर गुड, मतलब वो अच्छे रहते हैं आपके पोस्ट रेडिएशन या पोस्ट कीमो पेशेंट्स के लिए। दूसरी बात कि हम, क्योंकि ठंडी रहती है, हम धूप में कम जाते हैं, तो हमें अपने बोन्स का ख्याल रखना चाहिए। तो अगर आप फ्रीक्वेंटली क्योंकि हम लंबे समय से बीमारी से लड़ते रहते हैं, तो अंदर रहने के कारण धूप का एक्सपोजर कम होता है, तो विटामिन डी की कमी रहती है। अगर हम टेस्ट कराते हैं और हम पाते हैं कि वो कम है, तो हमें विटामिन डी सप्लीमेंट्स, कैल्शियम सप्लीमेंट्स वगैरह लेना चाहिए। प्लस आपको पानी की कमी होने का चांस रहता है, क्योंकि आप एक तो बीमारी से लड़ते रहते हैं उसके कारण, दूसरा कुछ दवाइयाँ उसके कारण डिहाइड्रेशन, प्लस हम पानी कम पीते हैं जब ठंडी का मौसम होता है। तो हमें अपने आप को फ्रीक्वेंटली हाइड्रेट करना है, खूब पानी पीना है, जूस पीना है, सूप पीना है। इस तरह से हम अपने शरीर को गर्म रख सकते हैं और हाइड्रेट रख सकते हैं। दूसरी बात है कि अच्छा खाना, जो हम पहली बात कर चुके हैं, पोस्ट रेडिएशन रहते हैं या कीमो हमारी सर्जरी हुई रहती है, तो आपको जनरली एक सेट ऑफ एक्सरसाइजेस बताते हैं, तो उसको हमको फ्रीक्वेंटली करते रहना है। क्योंकि नहीं करेंगे तो वो एक तो स्टिफनेस बढ़ता है, दूसरा ठंडी में दर्द भी बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो हमें अपना पूरी तरह से ख्याल रखेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे और अच्छी एक्सरसाइज करेंगे, और हम ये विंटर अच्छे से मनाएंगे। नेक्स्ट विंटर फिर मिलेंगे।